डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसे शायर मशरक़ और हकीमुल उम्मत के नाम से भी जाना जाता है, मोरखा 9 नवंबर 1877 पे सियालकोट में पैदा हुए। ये वो शायर हैं जिसने शायरी के आसमान पे वो सितारे सजाए हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार व अफ़कार वो तलवार हैं जो कि हमेशा जागीरदार, सरमाएदार, हुक्मरान और इत्तेसाली तबकों के सिर पर लटकती रहेगी। डॉक्टर अल्लामा साहब को बेखूबी ये इल्म था कि मासूम लोगों की मासूमियत का फ़ायदा चंद जागीरदार, सरमाएदार, ब्यूरोक्रेट किस तरह से उठाते हैं। अल्लामा साहब ये भी जानते थे कि एक किसान किस तरह से तकलीफ़ें बर्दाश्त करके अनाज उगाते हैं, फिर भी अगर उनके बच्चे भूखे रहें तो फिर ऐसी तकलीफ़ का क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने एक शेर में फरमाया है, जिस खेत से दहकां को न हो मुयसर रोटी, उस खेत के गोशाए गंदम को जला दो। डॉक्टर अल्लामा साहब को मुआशरे में होने वाले तमाम नापसंदीदा काम का इल्म था। कौम को जगाने और ये समझाने कि एक मुसलमान पे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, उसका पता उनके अशार से मिलता है। फरमाते हैं, हया नहीं है ज़माने की आँख में साकी, खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदा। एक मुसलमान को नसीहत करते कहते हैं, तुम भी बादे मुखालफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। डॉक्टर साहब के अशार में बार बार कौम को जगाने और उसको ये एहसास दिलाने का अहवाल मिलता है कि एक मुसलमान को रहबर का किरदार अदा करना चाहिए, न कि एक रहज़न का। इसलिए एक मुसलमान को अल्लामा साहब ने उकाब से तशबीह दी है, जिसका बसेरा सब्ज़ाज़ार और फूलों से सजे बागों में नहीं बल्कि आसमान के और पहाड़ों की बुलंदियों पे होता है। जब समाज में होते ऊंच नीच और नाइंसाफ़ी को हद से तजावज़ करते देखते हैं तो उनके कलम से एक शाहकार किताब तख्लीक होती है, शिकवा। इस किताब में अल्लामा साहब अपने रब से मुखातब होकर इशार फरमाते हैं कि ए बारी ताला, तुमने ये दुनिया कैसी तख्लीक की है जिसमें अमीर तबके के लोग गरीब नादार लोगों का खून चूसते हैं, उन ज़ालिमों को इतनी ढील क्यों दी है। उस किस्म के बेशुमार अशार इस किताब में मिलते हैं। लेकिन अल्लामा साहब को ये इल्म कहाँ था कि मज़हब के नाम नहाद ठेकेदारों को ये बात हज़म नहीं होगी। हुआ भी वही, अल्लामा साहब पे कुफ्र का फतवा लगा दिया गया और उन मजहबी ठेकेदारों ने वो पतंगड़ खड़ा किया कि मजबूरन अल्लामा साहब को अपनी सफाई पेश करना पड़ी और उन्होंने किताब शिकवा के जवाब में किताब जवाब शिकवा तख्लीक की। तब जाके अल्लामा साहब की जान छूटी। अल्लामा साहब ये भी जानते थे कि ये दुनिया कामिल इंसानों से खाली नहीं है। गो के ज़्यादा तादाद में अगर शर पसंद अनासर हैं तो कम तादाद में ही सही चंद अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनकी बदौलत इस दुनिया में उजाला है। उनका एक शेर से इस बात को उजागर करता हुआ पता मिलता है, कोई अंदाज़ा कर सकता है इस ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। डॉक्टर साहब की तख्लीकात में किताब बांगे दरा, बाले जिब्रील, शिकवा जवाब शिकवा, खुतबात इकबाल मशहूर तसानीफ़ हैं। अल्लामा साहब के नाम से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है। कोई भी फ़र्द घर बैठकर या ऑनलाइन कोर्स से इस यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल कर सकता है। सिंध के मशहूर अफसाना निगार मोहतरम अमर जलील भी इस यूनिवर्सिटी में एक आला ओहदे पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। अल्लामा साहब की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि उनके तरक्की पसंद ख़यालात और मज़लूम तबके के हक़ में कहे गए शोराए आफाक अशार से आज भी इक़्तिदार पर बराजमान वो इत्तेसाली क़ुव्वतें डरती हैं। उनके अशार की गूंज हर जगह सुनाई देती है। कौम को जगाने वाला, मुसलमानों को एक मिसाली कौम का ख्वाब देखने वाला वो अदीम शायर मोरखा 21 अप्रैल 1938 पे वफ़ात पाकर अपने हकीकी माल की तरफ लौट गया, मगर उनके अशार की गूंज कभी मुदम नहीं होगी।